हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक रोहतगी फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी सेशन 5। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफाइन series combination of resistance, find out its equivalent resistance। ऐसा हमने कैपेसिटर में भी रीड किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर said to be in series if current in each resistance is same and the potential drop across resistance is different। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज इफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। R1, R2, R3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, चेन बन रही है। एक डेफिनेशन और है, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज if second terminal of first resistance is connected to first terminal of second resistance, second terminal of second resistance is connected to first terminal of third resistance and this process is going on। तो याद रखना, सीरीज में ऐसे चेन बनती है इस प्रकार, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहता है ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। और फिजिक्स में हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज इफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यहाँ से आई करंट ड्रॉ हुई, अगर प्लस से आई निकली है तो नेगेटिव में भी क्या जाएगी आई। यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे पोटेंशियल V3, सब में करंट कितनी है आई। तो दो बार और बोल चुका हूं, एक बार आप ही समझो। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज इफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक ऐसा वैल्यू रखना सो दैट सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेम रहे। पोटेंशियल ड्रॉप across first resistance V1 is equal to IR1, potential drop across second resistance इसलिए ये V1, V2, V3 क्यों प्रोड्यूस हुए? करंट के कारण। करंट क्यों प्रोड्यूस हुई है? V के कारण। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, IR1, IR2, IR3।
if equivalent resistance, if in series is RS, then V is equal to IRS। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर दीजिए। IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So, if resistance are connected in series, then equivalent resistance is equal to sum of their individual resistance। Means जो हम RS अप्लाई करेंगे ना, वो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। 9th 10th में भी आपने रीड कर रखा था। एक एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ओरली होगा। 4, 5 और 6 अगर सीरीज में है तो RS कैलकुलेट करना है। RS मेरे को मालूम है R1 RS इज इक्वल टू 15 ओम। यह हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम but current is different। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हाउ यू डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन? रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। 1, 2 R1, R2, R3 रेजिस्टेंस V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट बट पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। और resistance are said to be in parallel if one end of all resistance connected to one terminal and second end of all resistance is connected to another terminal of battery। ये तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेफिनेशन है। सीरीज में मैंने आपको बताया था चेन बनी थी ऐसे, और पैरेलल में ऐसे बनेगा, है ना। ये पैरेलल और ये सीरीज। Resistance are said to be in parallel if the first terminal of all resistance connected to positive terminal of battery and second terminal of all resistance connected to negative terminal of battery। लेकिन हमको मेन जो डेफिनेशन है उसी पे स्ट्रेस करना है, उसी पे ध्यान देना है। Resistance are said to be in parallel if the current in each resistance is different but the potential drop is same। I करंट यहाँ से डिवाइड हो गई, I1, I2, I3, यहाँ पे I और ये पोटेंशियल ड्रॉप है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया था पहले कैपेसिटर में। डिवाइड अगर होगी करंट डिवाइड होगी, एक ही रास्ता होगा तो करंट भी क्या होगी? सेम होगी। अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। V इज इक्वल टू I1 R1
I1 is equal to V by R1, current in first resistance. I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3. टोटल करंट कितनी है I, उसी से I1, I2, I3 बनी, I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3. I1 की वैल्यू डाल दो V by R1, if equivalent resistance is Rp, if वहां पे अपन ने RS लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पे Rp कंपेयर कर दो. If resistance are connected in parallel, then reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. क्या कहा मैंने? If resistance are connected in parallel, then reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of resistance. Sum of reciprocal of resistance 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. If only two resistance are connected in parallel, Rp is equal to R1 R2 upon R1 plus R2 when only two resistance are connected in parallel. एक बात ध्यान रखना, पैरेलल में जो Rp होगा वो R1 से भी लेस होगा, R2 से भी लेस होगा, R3 से भी लेस होगा. लिस्ट ऑफ R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ. अब मैं कंपेयर कर रहा हूं रिजल्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ बल्ब. कैपेसिटर हमने कैपेसिटेंस वाले लेसन में रीड किया था. सीरीज में क्या था? 1 upon CS 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon 3. RS R1 plus R2 plus R3.
पैरेलल में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब थोड़ा सा हम विचार करें, सोचें ऐसा हो क्यों रहा है, जस्ट रिवर्स क्यों आ रहा है। यहाँ रेसिप्रोकल है, यहाँ पे सिंपल ऐड हो रहा है, यहाँ पे सिंपल ऐड हो रहा है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। तो देखते हैं फॉर्मूले को, V इज इक्वल टू IR और Q इज इक्वल टू CV। R इज इक्वल टू V अपॉन I, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। R V के प्रोपोर्शनल है, C V के इन, अगर देखा जाए तो C Q के प्रोपोर्शनल है और R I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर क्या करता है, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, मतलब वो चाहता है कि चार्ज को कलेक्ट करे। और व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑब्स्टकल प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ करंट। तो वो चाहता नहीं है कि करंट उसमें से जाए, इसलिए ये जस्ट अपोजिट होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। ऐसे ही पावर ऑफ बल्ब में आपको बताऊंगा मैं आगे, P इज इक्वल टू V²/R होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो सीरीज में हो जाएगा 1/PS इज इक्वल टू 1/P1, 1/P2, 1/P3 और पैरेलल में P1। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पावर रजिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। P इज इक्वल टू V²/R। तो ये हमने कंपेयर किया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, रजिस्टेंस एंड पावर ऑफ बल्ब। अब बोर्ड पे देखिए, मैंने 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अलग अलग कंडीशन में, एक एक को देखते हैं। इसको देखें हम, सिक्स और 12 पैरेलल में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो R1 R2, R1 प्लस R2। अब दोनों सीरीज में हो गए, कितना आंसर आ गया इसका, 6 ओम। समझ में आया ना। इन तीनों की जगह अगर मैं यहाँ पे 6 ओम ऐड कर दूं ना, तो सर्किट में करंट और पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों पैरेलल में R1 R2, R1 प्लस R2, ये दोनों सीरीज में। A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस B में कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सीरीज में होगा कौन पैरेलल में होगा, 2 मेथड है। पहला मेथड तो बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दो, फिर देख लो किस में करंट सेम है, इन दोनों में करंट सेम हो जाएगी, सीरीज में ये पैरेलल में। या फिर एक विजुलाइज करिए, क्या करिए, विजुलाइज। कैसे विजुलाइज कीजिए, जिन 2 पॉइंट के बीच आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये कैपेसिटर में भी एप्लीकेबल है, उनको पकड़ के खींच दो, उनको पकड़ के खींच। इन दोनों का, इसका कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी आपको एग्जैक्ट कंडीशन मालूम पड़ जाएगी। इसको पकड़ के अगर मैं खींचूंगा तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम बनना चाहिए। समझ में, इसको पकड़ के मैंने खींचा तो ये। अब 30-30 सीरीज में कितना हो जाएगा, 60-30।
ये दोनों पैरेलल में है। ट्वेंटी ओम, कितना ओम? 20 ओम हमारे पास रजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में ना? इन दोनों पॉइंट को लेके खींचना है। तो ये अपने अब यहां पे देखता हूं मैं, इसको पकड़ के इसको कुछ भी करना, इधर नहीं कुछ नहीं करना, इसको खींचो, ए भी अपनी जगह पे रहेगा। पैरेलल में दोनों। नाइन बाय 4 ओम हो गया। समझ में ना? इसको पकड़ के हमने खींचा तो क्या देखा हमने? जैसे ही खींचा तो ये तीनों लाइन में आ गए एक साथ, और ये अब जब तीनों एक साथ लाइन में आ गए सीरीज में 90 और ये 30। अब यहाँ पे ए तो यहाँ है, बी यानी है, बी यहाँ पे, तो इस डायगोनल को पकड़ के खींचो, ये ए ये बी, क्या हो जाएगा? इसको खींचूंगा तो ये 30 ओम इधर, और ये भी 30 ओम 30 ओम, 30 30 60, इंटू 60 प्लस 60 30 ओम। तो देखा आपने एक ही क्वेश्चन, लेकिन ए और बी एक साइड के दोनों कॉर्नर थे, ये डायगोनल थे, तो आंसर क्या हुआ? डिफरेंट आया। तो स्टूडेंट्स, सेशन 5 में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रीड किया रेजिस्टेंस का, और फिर कंपैरिजन किया सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, और बल्ब में क्या होता है, और लास्ट में मैंने और 4 क्वेश्चंस कर दिए। आई थिंक आप लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस का बेनिफिट लें। थैंक्स।